हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सुबह की। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये जो कटिया का पैर में चोट लगी थी, ये देखो 1.5 महीने में आज ये कटिया अपने आप खड़ी होगी भाई। इसकी इतनी जितने संभाल कर इसका ये पैर देखो, ये पैर टूट रहा था इसका यहाँ था। और इसका थोड़ी सी अंदर यह खड़ी हो जाती है, अब अपने आप बैठ भी जाती है। ये वही कटिया है जो 1.5 महीने से मतलब उठ नहीं रही थी। सब बोल रहे थे कि मतलब ये बचनी मुश्किल है, अब ये ठीक नहीं होगी, मतलब इसको मतलब बेच दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी मतलब हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी चीज़ की हार मत मानो भाई, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो ये देखो भाई, ये चमत्कार हुआ है। ये देखो, उस वैद्य ने इसको ठीक कर दिया, हमारी कोशिशों के बाद इसने भी हिम्मत करी। अब इसको पता है क्या दिक्कत है, बस अब ये उठ तो रही है, लेकिन इसको ना यहाँ कहीं कहीं सोजन है इसका। ये देखो यहाँ सोजन है, तो इसको ऐसे बर्फ़ लगा डाल रखी है मैंने इसमें कपड़े में। तो जहाँ भी इसका स्वेलिंग है ना, मतलब जहाँ भी इसका, तो इसको वहीं वहीं बर्फ़ लगानी है, बर्फ़ से सिकाई करनी है इसकी। तो इसकी अब जहाँ जहाँ इसकी मैं वहाँ वहाँ इसकी ऐसे बर्फ़ से सिकाई करूँगी, कम से कम 30 मिनट के लिए। ये देखो यहाँ यहाँ इस पैर पर पूरे पर यहाँ तक स्वेलिंग है, अभी दर्द है इसको, लेकिन मतलब कंप्लीट ठीक नहीं हुई है। अब ये चल जाएगी, कि वैद्य बोल रहा है कि मतलब महीने में या पूरी कंप्लीट ठीक हो जाएगी, और ये चलने भी लगेगी, ये सारे काम करेगी, भागे भी की दौड़ भी की। लेकिन देखिए, देखो कैसे पैर में झटका दे रही है ये देखो पैर पर। ये आज खड़ी होकर नार पानी खाने के होगी है या लायक। अब इसकी बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ मैं, इसमें इस कपड़े में से मैंने बर्फ़ लपेट रखी है एक। और कम से कम मतलब दिन में एक बार तो इसको बर्फ़ से सिकाई करनी है, और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ बर्फ़ से सेकनी है ऊपर से लेके नीचे तक। जो इसको ये दर्द और सूजन है ना, ये इससे कम हो जाएगी बर्फ़ से। वो बोलता है कि जो ये मांस जम रहा है ना, इसका मांस अंदर से ये फट जाएगा और इसमें खून चालू हो जाएगा। अभी क्या है, इसमें खून कम चालू है इसका, तो इसीलिए ये थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम में है कि ये उठ नहीं पा रही है। इसलिए अब उठ जाती है, बैठ जाती है, दिन में 2-3 बार अपने आप खड़ी होती है, खड़ी होकर खाना खा लेती है। और वहाँ पर इसका अभी सोजन है इसका, इस साइड से भी अंदर से भी सेकनी है, लेकिन ये पैर ना पूरा खोल नहीं रही। यहाँ सोजन है इसका, ये देखो यहाँ सोजन है अभी, ये वाली ये जो चीज़ है ना, यहाँ से इसको अच्छे से कम सिकाई करनी है। इसको ऐसे अंदर बाहर से सारे जैसे करनी है इसकी। तो भाई ये कहने की बात ये है, लगभग हम कामयाब हो ही गए इसको ठीक करने में। और ये देखो भाई, हम कल एक बच्चिया भी लेकर आए, हमारी प्यारी सी गौ माता। ये देखो भाई, ये देखो ये 1.5 साल की है। ये देखो कितनी प्यारी क्यूट सी हमारी गौ माता है ना। ये देखो बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बिल्कुल इंसानों की तरह बहुत सीधी है ये देखो भाई, मैं कल लेके आई हूँ उसको गाँव से ही। हमारे गौ माता थी नहीं, तो मैं कल इसको लेके भी आ गई। वो इसको गौशाला में छोड़ने की बोल रहे थे कि हम इसको गौशाला में छोड़ के आएंगे। उनका थी 2-3 गां थी, तो उन्हीं की ये अच्छी वाली बच्चिया है। ये करीबन 1.5 साल की है, 1.5 साल सारे की। तो मैं कल ही लेके आई हूँ इसको शाम को, कल शाम को इसमें इसको लेके आई हूँ। तो साथ के साथ भाई इसकी भी हो जाएगी, गौ माता भी ज़रूरी है घर में। और वो फिर इसको वैसे भी वहाँ गौशाला में छोड़ने जा रहे थे इसको, तो इसीलिए फिर इसको मैं लेके आ गई। मैं कहा चलो हम ही लेकर चलते हैं इसको अपने घर, एक घर में गौ माता भी हो जाओगी। ये देखो भाई, इसका सूजन है इसका यहाँ पूरा इस साइड पर, तो इसको ऐसे ऐसे करके इसकी सिकाई करनी है। अभी कम से कम मैं 30 मिनट सिकाई करूँगी इसकी, जहाँ जहाँ इसका सूजन होगी वहाँ वहाँ मैं सिकाई करूँगी। इसका पैर पर अंदर ज़्यादा सूजन है, तो इसके यहाँ इसलिए इसको ऐसे ऐसे मतलब राउंड एंड राउंड ऐसे ऐसे करते रहो। ये देखो, ये किसी को मतलब लगता भी नहीं था कि ये खड़ी हो जाओगी, हमें खुद विश्वास नहीं था कि ये हम इसको मतलब ये ठीक हो जाएगी, ये खड़ी हो जाने पैर पर खुद भी। क्योंकि हम 4 बंदे भी इसको खड़ी नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, इसकी कंडीशन ये थी। बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि ये कहाँ मतलब कभी खड़ी भी हो पाएगी, चलने की तो बात बहुत दूर की थी। तो अब इसको दर्द है, टाइम लगेगा कम से कम 2-3 महीने, और मतलब ठीक से चलने में इसको 2-3 महीने और लगेंगे कम से कम। अब क्योंकि ठंड का भी टाइम हो गया है, ठंड ठंड भी तो ज़्यादा हो रही है ना, अभी सर्दी का मौसम है। अब क्योंकि इसको धूप वगैरह लगती नहीं है और ना नहलाया जाता है अभी, तो कोशिश करेंगे हम इसको नहलाने की भी, इसको दूसरी तरफ ले जाने की। पर ज़्यादा मैं चला नहीं रही हूँ इसको, इसी डर से कि कहीं पर कहीं और चोट ना आ जाए इसको, इसीलिए अभी मैं जिसको इतना जितना इसको ये रिलैक्स करेगी उतना ही इसके लिए अच्छा है।
अभी बस बर्फ की सिकाई है इसकी, उससे इसको सिकना है। ठंडी लग रही है इसमें बिल्कुल, पर क्या करें, ठंडी बोला ही इस बर्फ से सिकाई के लिए है। फिर ऊपर से एक तेल आता है इसका हमारा एंड, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा रहा है कि इसके दर्द का चूत का तेल है। फिर उस तेल से इसकी मालिश करूँगी मैं, बाद में वो तेल लगाऊंगी ताकि वो दर्द कम हो जाए। तो भी कम जहाँ भी सूजन होना पशु का, मतलब बर्फ से अगर सिकाई करोगे ना, बर्फ से सेकोगे, डायरेक्ट बर्फ नहीं लगानी, कपड़े में लपेट कर ऐसे कपड़ा लगा कर फिर इसकी दवाई करो। तो भाई बात वो थी कि हिम्मत मत हारो, पशु ठीक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिले, अगर उसका सही से इलाज और सही उसकी देखभाल हो तो पशु ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पशु ठीक नहीं होता। सभी बोलते थे कि इसको दे दो, इसको कसाई वाले को दे दो, मतलब ये ठीक ही नहीं होगी। पर मेरा दिल मानता था कि एक दिन ज़रूर ठीक होगी, मैं शायद ठीक कर दूँगी। पर आज ये देखो अपने पैर पे खुद खड़ी होती है, खुद बैठ जाती, इतना हुआ है आज इसके 1.5 महीने में इतनी कवर हुई है कि ये अपने आप ऊपर नया पानी खा लेती है, खुद उठ जाती है, खुद बैठ जाती है। या सब आप सबकी दुआएं लगा लो, कुछ भी लगा लो कि ये सब सबकी मेहनत से ये ठीक हो पाई है। अब इसका पैर में दर्द है, इसका सूजन जैसे जैसे इसकी सूजन कम होगी तो ये अपने आप बैठ जाएगी, आप चलने भी लगेगी। ये अभी ठंड का मौसम है ना, इसलिए मैं इसको एक बार ही सिकाई कर रही हूँ। अगर 2-3 बार इसको सिकाई मिलेगी तो ये जल्दी और कवर कर जाऊंगी। तो इसीलिए ठंड का मौसम है, मैं ज़्यादा इसको बर्फ लगा नहीं रही हूँ, कभी ठंड लग जाए वो भी डर लगता है, इसीलिए। तो बर्फ की सिकाई सूजन पे बहुत ज़रूरी है जी करनी, चाहे और कुछ करो या ना करो। तो भाई आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।